हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि हमसे श्री गिरिराज बघेल सांका कला जिला गुना मध्य प्रदेश द्वारा ही पूछा गया है। उन्होंने पूछा है कि गुरुजी जय श्री राम, बताइए कि मंदोदरी को अंगद ने केश पकड़ करके कब घसीटा था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आते हैं अपने मूल कंटेंट पर। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करके और रावण के समस्त कुटुंब को मार डाला था और रावण स्वयं उस युद्ध में लड़ने के लिए उपस्थित हुआ था। तो रावण में और श्री राम में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में वह आखिरी युद्ध था, अंतिम युद्ध चल रहा था। तो भगवान श्री राम ने रावण को उसके 31 बाण मार के उसको समाप्त कर दिया था। जब वह मर गया तो उसके पश्चात रणभूमि में वहाँ पर मंदोदरी चली आई और मंदोदरी ने अनेकों तरह की बातें कहने का हिसाब बनाया और तभी उसको अंगद दिखाई दे जाता है। तो अंगद कहने लगा कि हे माँ मंदोदरी, अब आप जाइए। तो इस पर वह अंगद को बुरा भला कहने लगी और अंगद से कहने लगी कि अंगद, तू तो तेरा पिता का भी घाती निकला और तुम्हारे मौसा जी का भी घातीगर निकला। तुम जैसा धूर्त तो कोई होना ही नहीं है। तुमने तो इस तपस्वी का साथ दे कर के अपने मौसा को ही मरवा डाला और मुझे विधवा करवा दिया। परंतु अंगद, तुम ये भूल गए, तुम्हारी माँ और मैं एक ही हैं, हम दोनों बहन बहन हैं, फिर भी तू हमारा नहीं हुआ। इस कारण से अंगद को क्रोध आता है और अंगद के समीप ही वह श्री राम को भी गाली देने लगती है। तो अंगद को क्रोध आता है। अंगद उसे केस पकड़ के घसीट कर लंका में वापस छोड़ के आता है, क्योंकि कहते हैं त्रिया हट वाल हट, इनसे बचने के लिए या तो इनसे अलग चले जाओ, नहीं तो ये गाली देते हुए बंद नहीं होते हैं। इस प्रकार अंगद ने मंदोदरी के केस को पकड़ा और केसों को पकड़ के घसीटते हुए ले गया और उसको लंका में छोड़ दिया। फिर जब पुनः विभीषण जी को राज देने गए, उस समय भी मंदोदरी वहीं पर इकट्ठी हो जाती है और फिर से अंगद को गाली देने लगती है। इसके पश्चात क्या हुआ दोस्तों, जब विभीषण जी का राज्य हो गया तो मंदोदरी कहाँ जाए। तो मंदोदरी ने एक नीतिगत उल्लंघन और किया। मंदोदरी ने क्या किया, उसके खूब संतान हो गई थी और उनके शादी विवाह भी हो गए थे। उसके पश्चात भी, क्योंकि वह सुंदरी थी, उसने विभीषण से विवाह किया। विभीषण से विवाह करने के कारण अंगद को पुनः क्रोध आता है और अंगद कहता है कि मौसी लगती है तू मेरी, तूने इस शास्त्रवेद नीति का उल्लंघन किया है, अब वृद्धावस्था में तुझे विवाह करने की क्या आवश्यकता थी। इस पर भी वह अंगद को पलट कर जवाब देती है और अंगद फिर से नाराज़ हो जाता है। उस जगह पर भी दोनों मौसी बेटों में भयंकर कहासुनी होती है और अंगद उसे कहता है कि मौसी तू मान जा, लेकिन मौसी नहीं मानती है। तो उस समय भी अंगद ने उसे सबक सिखाने के लिए उसके केसों को पकड़ लिया और कहा, मूर्खा, तू मेरी मौसी है, तू अब भी मेरी इज्जत डाउन कर रही है, इसलिए मैं तुझे ये दंड देकर रहूँगा। तो उस जगह पर भी अंगद ने अपनी उस मौसी को पैर पकड़ के, क्या बार पकड़ के घसीटा था और ये कहा था कि तू उल्टा मत बन, तू महाराज रावण की पत्नी है, मंदोदरी है, और तू पटरानी है, इसलिए तू विभीषण से विवाह मत कर, क्योंकि विभीषण तो तेरा देवर जो है, इससे विवाह करके तू अब ये बुढ़ापे में इस तरह से हमारी नाक को मत कटवा, जो हुआ वो ठीक है। तो उस जगह भी उससे खूब कहासुनी और केस पकड़ करके ही घसीटा था। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।